डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 13th चैप्टर क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें बच्चों इस चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन प्रपोर्शन तो इसमें हमें क्या करना है कि किस तरह से कब हम किसी स्टेटमेंट को बोलेंगे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या कब इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है या फिर कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा कंसेप्ट जो है हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से 13.1। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ये कार पार्किंग के चार्जेस हैं। एक रेलवे स्टेशन के पास जो पार्किंग बनी होती है उसमें अगर आप अपनी गाड़ी को खड़ा रखते हैं 4 घंटे के लिए तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 60 रुपीज। 8 आवर्स के लिए 100, 12 के लिए 140, 24 के लिए 180। तो हमें बताना है, आपके मैथ्स में नीचे एक स्टेटमेंट दी होगी इसके कि चेक इफ दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट, कि ये जो है स्टेटमेंट वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, वो हमें बताना है। तो वो बच्चों कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप लोग इसकी एक टेबल बना लेना, टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, टाइम और कॉस्ट के बेस पे टाइम जो है अगर 4 है, 8 है, 12 है और 24 है तो कॉस्ट कितना कितना है, 60, 100, 140 एंड 180, ये इसका कॉस्ट आता है। ठीक है, अब हमें इनके अगर हमें चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं तो हमें अप डाउन रेशियो इनकी निकालनी है, अप डाउन इस तरह से। ठीक है, अगर सारी रेशियो इक्वल आती हैं तो यस वरना नो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 4/60, यहाँ 8/100, फिर 12/140 और 24/180। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 15 4 जा 60, इसको 4 पे 4 2 जा 8, 25 आ जाएगा। इसको करेंगे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, इसको 12 पे कर देते हैं, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो कितना कितना आ गया, 1/15, 2/25, 3/35, 2/15। क्या ये इक्वल है, दीज आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, कोई भी इक्वल नहीं है। तो यहां लिखेंगे टाइम एंड कॉस्ट, या फिर ऐसे सीधे लिख दो, दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इस तरह से। नेक्स्ट करते हैं, स्टेटमेंट देखें बच्चों, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। मतलब जैसे जो पेंट करना होता है पेंट वालों ने, तो वो उसमें थोड़ा सा जो है जिस कलर का बनाना होता है वही जो है थोड़ा सा पिगमेंट डाल देते हैं जिससे वो कलर वही आ जाता है व्हाइट में। एंड 8 पार्ट ऑफ बेस, बेस मीनिंग होता है व्हाइट पेंट जो होता है जिसमें हम रंग डाल के कलर्ड पेंट बना देते हैं। 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, 8 पार्ट ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो यहां पर हमें एक टेबल दी गई है, इसमें हमें रेड पिगमेंट की क्वांटिटी दे दी गई है और फर्स्ट कॉलम जो है वो कंप्लीटेड है। कि अगर रेड पिगमेंट 1 है तो बेस चाहिए 8 पार्ट। तो इसी तरह से 4 के लिए कितना चाहिए, 7 के लिए, 12 के लिए, 20 के लिए। तो ये कैसे निकालना है, आपने बच्चों देखना है कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। क्यों है, क्योंकि अगर हमें मान लीजिए एक रेड पिगमेंट डालना है तो 8 पार्ट बेस चाहिए। 4 के लिए ज्यादा ही बेस यूज करेंगे ना, हम कम थोड़ा ना करेंगे क्योंकि और ज्यादा पेंट बनेगा। 7 रेड पिगमेंट लेंगे तो और ज्यादा बेस हमें लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। और डायरेक्ट के लिए आपने क्या रूल यूज करना है, यूडी यूडी। अब इसका मतलब क्या है, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, इस तरह से आपने लेना है। अप डाउन का मीनिंग क्या है, अब यहां पर कुछ नहीं है, डैशेस हैं, तो यहां पे हम कोई भी वेरिएबल लिख देते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी। तो इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अप डाउन अप डाउन। बात समझ आ रही है। तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट, जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो जो कंप्लीट होता है कॉलम उसको लेना है 8, 1/8, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इक्वल 1/8 इक्वल टू 4/8। और यहां पे आपने करवा देनी क्रॉस मल्टीप्लाई। ए की 1 से करेंगे ए, 8 की 4 से करेंगे 32। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, 32। सेकंड का निकालते हैं, 1/8 को एज इट इज रखना है, 1/8 इज इक्वल टू 7/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b 1 जा b इज इक्वल टू 7 8 जा 56। तो यहां पे सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 56। नेक्स्ट वाले में अप डाउन, 1/8 अप डाउन 12/c। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, c की 1 से करेंगे c इज इक्वल टू 12 की 8 से करेंगे 12 8 जा 96। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 1/8 इज इक्वल टू 20/d। तो d की क्रॉस मल्टीप्लाई, d 1 जा d, 20 को 8 से करेंगे 160। तो ये आपके आंसर आ गए 32, 56, 96, 160, है ना सिंपल। इन क्वेश्चन नंबर 2, अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है अभी प्रीवियस क्वेश्चन, इफ पार्ट 1 ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस। अगर जो है पार्ट 1
रेड पिगमेंट का कितना बेस उसको चाहिए 75 मिलीलीटर। हाउ मच रेड पिगमेंट, पी लिखा मैंने पिगमेंट, वी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। तो 1800 के लिए कितना बेस लगेगा। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वेरिएशन में, अब देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। क्यों है एग्जांपल, क्योंकि 1 रेड पिगमेंट जो है वो चाहिए होता है 75 मिलीलीटर बेस के। इतना बेस लोगे तो एक पिगमेंट चाहिए। अब बेस देखो कितना बढ़ा दिया, अगर बेस ज्यादा लेंगे तो रेड पिगमेंट भी ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी सेम कलर बनेगा ना। अगर बेस हमने ज्यादा कर दिया, रेड पिगमेंट कम कर दिया, तो बेस कलर तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो इसके लिए बच्चों पहले तो आपने टेबल बनानी सीखनी है। हर एक क्वेश्चन इस तरह का जो आएगा उसमें 2 ही क्वांटिटीज आएंगी, तो दोनों के लिए एक टेबल बना देनी है आपने, सिंपल सी। फर्स्ट तो आपने लिख देना है रेड पिगमेंट, नेक्स्ट जो चाहिए हमें बेस, ठीक है। अब इसको टेबल की फॉर्म दे देते हैं हम इस तरह से। अब 1 रेड पिगमेंट जो है वो कितने के लिए है, 75 मिलीलीटर के लिए, और यहां पे लिख भी सकते हो आप मिलीलीटर। और यहां पे हमें बताना है कि कितना रेड पिगमेंट चाहिए, कितना, जहां पे कितना आ जाएगा वहां पे कोई वेरिएबल, मान लीजिए हमने एक्स ले लिया, और कितने के लिए 1800 मिलीलीटर के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो अप डाउन, ठीक है। डाउन अप भी कर सकते हो, मतलब इस तरह से चलना है आपने, इस तरह से कॉलम वाइज, ठीक है। और जब इनवर्स वेरिएशन आएगा तो हमें सर्कुलर चलना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब वो आएगा क्वेश्चन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अप डाउन 1/75 मिलीलीटर, मिलीलीटर नहीं लिखना है जब हम सॉल्व करते हैं, तो इज इक्वल टू एक्स बाई 1800, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर सीधा एक्स के डिवाइड में ये है, इसको अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड वाली स्टेटमेंट कहां जाती है, मल्टीप्लाई में। तो ये आएगा 75 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको जितना हम कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल करेंगे, वैसे तो 25 की टेबल पे भी हो जाएगा, ठीक है, 15 की टेबल पे भी हो जाएगा, लेकिन आसान तरीके से करेंगे 75 मल्टीप्लाई 1800। अब 15 पे करते हैं, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 3 बचेगा 30, 15 2 जा 30, 0, 5 की टेबल पे कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 24 रेड पिगमेंट। तो यहां आंसर देंगे हम 24 रेड पिगमेंट, इतने रेड पिगमेंट हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री जो है, जैसे ये हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, उनकी जो फैक्ट्री है ड्रिंक्स बनाने की, 840 बॉटल्स जो हैं वो 6 आवर्स में कंप्लीट कर देती हैं। तो हाउ मेनी बॉटल्स विल इट नीड टू फिल 5 आवर्स, तो 5 घंटे में कितनी बॉटल्स जो है ये बना देगी। अब आप देखो 6 घंटे में 840 बनाती है, तो 5 घंटे में तो कम ही बनाएगी ना, है ना। टाइम कम करेंगे तो बॉटल्स भी कम बनेंगी। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो यहां पे हम लिखते हैं पहले तो नंबर ऑफ बॉटल्स, ये टेबल बनाना जरूर आपने सीख लेना है अच्छे से, इससे आपका सम जो है वो आधा तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। नंबर ऑफ बॉटल्स, और यहां पे लिखेंगे टाइम टेकन भी आप लिख सकते हो। अब 6 आवर्स जो है नंबर ऑफ बॉटल बनती हैं 840, कितने में 6 आवर्स में, तो कितनी बनेंगी, तो x बॉटल बनेंगी कितने में 5 आवर्स में। अब यहां पे अप डाउन वाला फॉर्मूला आपने यूज कर देना है, 840 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x बाई 5। अब यहां से x के डिवाइड में 5 है तो इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये आ जाएगा 840 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x। अब 6 की टेबल पे कैंसिल होता है, कर दो, 6 बजा 6, 2 बच जाएगा 24, 6 4 जा 24, 0, 140 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 14 5 70, 700 बॉटल्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स, एक बैक्टीरिया की फोटो को 50,000 टाइम्स, एनलार्ज का मतलब होता है जूम करके देखना। जैसे आपने फोन में देखा होगा, अगर हम कैमरा ऑन करते हैं तो उसमें जूम का ऑप्शन आता है, जूम से वो स्क्रीन पे हमें बड़ा दिखाई देने लग जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम जूम करके देखते हैं, तो वही यहाँ पे एनलार्ज किया गया। तो क्या होता है, अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो वो बैक्टीरिया हमें जो है 5 सेंटीमीटर लेंथ में दिखाई देता है। वैसे बैक्टीरिया जो है वो बहुत छोटे होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं नेक्ड आइज से, हमारी सिंपल आइज से, तो उसको 50,000 टाइम बड़ा करके देखा गया तो वो 5 सेंटीमीटर का दिखा। एज शोन इन डायग्राम, जैसे कि हमें आपके मैथ में डायग्राम दिया गया है साइड में, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो एक तो हमें बताना है इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी बैक्टीरिया की। दूसरा, इफ द फोटो इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स व्हाट वुड बी इट्स लेंथ, एनलार्ज लेंथ। अगर उसको 50,000 की जगह 20,000 टाइम्स बड़ा किया गया होता तो उसकी लेंथ कितनी आती। तो 2 चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम टेबल बनाएंगे, यहां पे फर्स्ट लिखेंगे एनलार्जमेंट कितनी एनलार्जमेंट की जाती है। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी है, 50,000 भी है, 20,000 भी है,
एनलार्जमेंट देखेंगे हम, और दूसरा हम लिखेंगे लेंथ। ठीक है, अब फर्स्ट एनलार्जमेंट है अगर 50,000 तो साइज कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब हमें देखो इसमें इस लाइन को ध्यान से समझना है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ कैसे आएगी? अब देखो अगर हम बैक्टीरिया को कैसे देखें, 50,000 टाइम्स जूम करके देखें। अगर हम जूम को 1 पे ले आए, मतलब जैसा वो बैक्टीरिया है वैसा ही उसको देखें, तभी हमें लेंथ बतानी है ना। तो कहने का मतलब एनलार्जमेंट को अगर हम 1 कर दें, ठीक है, 1 का मतलब क्या है, ओरिजिनल, जो उसका ओरिजिनल साइज है उतना कर दें। पहले 50,000 का मतलब क्या है, 50,000 गुना उसको जूम करके बड़ा करके देखें, और जब 1 पे ले आएंगे, जूम को 1 पे लेके आना। आप अपने फोन में ट्राई करके देखना, जूम जो है 8 टाइम्स जूम आपके फोन में अवेलेबल होता है, तो उसको अगर 8 टाइम्स करोगे तो बहुत बड़ा जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट की तरफ करके करना तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। लेकिन जब उसको 1 पे ले आओगे तो उसका ओरिजिनल साइज हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो हमें इसको जूम को कितना कर देना है, 1। तो एक्चुअल लेंथ आ जाएगी हमारी x, जो हमें निकालनी है। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमसे किया गया, अगर 20,000 टाइम्स करें, 20,000 टाइम्स करें तो लेंथ कितनी आएगी। तो यहां पे हम y ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जितना ज्यादा एनलार्जमेंट करेंगे साइज उतना बड़ा आएगा। तो अप डाउन ले लेना है। अब या फिर देखो इस तरह से लो, ठीक है, या फिर इस तरह से भी ले सकते हो, नीचे से सीधा आसान हो जाएगा। x/1 5 मतलब कॉलम वाइज चलना है, x/1 इज इक्वल टू 5/50,000। बात समझ आ रही है, x/1 इज इक्वल टू 5/50,000। अब नीचे 1 है, 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/50,000 है, 5 पे कैंसिल करो, 5 1 5 0 0 0 0 1/10,000 है, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ क्यों लिख सकते हैं, एक के पीछे 4 जीरो है, इसको लिखते हैं 1/10⁻⁴। और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, जो नीचे हो अगर इसको स्टेटमेंट को ऊपर लेके आना है तो पावर नेगेटिव हो जाती है। और ये जो है एक्चुअल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकंड हमें निकालना है बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम y/2000 इज इक्वल टू 5 जिस तरह से इसको किया है, नीचे वाला अगर पहले ले रहे हो तो इधर भी नीचे वाला पहले लेना है। बात समझ आ रही है, अगर इधर से ऊपर वाला पहले लिया है तो इधर से भी ऊपर वाली ही स्टेटमेंट पहले आएगी। तो 5/50,000, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, 20,000 सॉरी, 5 1 5, यहां पे आ जाएगा 10,000। अब यहां y है, नीचे डिवाइड में 20,000 जो डिवाइड में है ये कहां जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 20,000, इधर डिवाइड में कौन बचा हुआ है, 10,000। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दो तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट करना है। इन मॉडल ऑफ शिप, एक शिप का जो मॉडल बनाया जाता है उसमें है द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट वाली जो शिप होती है बच्चों, वो क्या होती हैं, वो एक शिप के ऊपर इस तरह से एक पर्दा टाइप लगा दिया जाता है जो हवा के साथ साथ उसको चलाता रहता है। तो ये मास्ट होता है, ये कपड़ा जो होता है, तो वो मास्ट जो है 9 सेंटीमीटर हाई है। किसमें, मॉडल शिप में। मॉडल होता है छोटी शिप बना के देखी जाती है कि ये काम करेगा या नहीं। और वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, जबकि एक्चुअल शिप का जो मास्ट है वो 12 मीटर हाई होता है, बहुत बड़ा होता है। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, अगर एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है, हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप, तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम टेबल तैयार करेंगे हमारी। एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास्ट और लेंथ ऑफ शिप, और सेकंड लिखेंगे लेंथ ऑफ मास्ट। ठीक है, इसको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं हम। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या, यहां पे आपको 2 चीजें लेनी पड़ेंगी, एक तो मॉडल शिप, मॉडल, और यहां पे एक्चुअल। ठीक है, अब लेंथ ऑफ शिप की लेंथ मॉडल वाली जो है, मॉडल वाली की लेंथ हमें निकालनी है, तो इसको x लेंगे। फिर लेंथ ऑफ मास्ट, किसका, मॉडल वाली का लेंथ ऑफ मास्ट, वो कितना है 9 सेंटीमीटर। फिर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ शिप एक्चुअल की लेंथ ऑफ शिप कितनी है 28 मीटर। ठीक है, और मास्ट कितना है इसका 12 मीटर। अब बच्चों यहां पे एक चीज नोट कर रहे हो आप, ये तो सेंटीमीटर में है जबकि ये मीटर में है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे सबको। वैसे तो इसका आंसर इस तरह से भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आएगा सेम, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में हमें अप डाउन चलना होता है। तो अगर हम इनको लेते हैं तो इनकी यूनिट सेम है तब भी काम चल जाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है आगे से कोई भी अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट जरूर सेम कर लेना, उससे तो बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे तो इसलिए आंसर सेम आ जाएगा क्योंकि इनकी यूनिट सेम है, तो ये सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप जो है अगर चेंज करना चाहें तो इसको 2800 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 1200
सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट वेरिएशन है इसलिए हम लेते हैं अप डाउन। x बाई 9 इज इक्वल टू 2800 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1200 सेंटीमीटर। अब 9 जो डिवाइड में है इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 20 से 20 कैंसिल कर दो, 28 बाई 12 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको 4 की टेबल पे कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर जो है मॉडल शिप की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमने पीछे पढ़ ली है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमें दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि 1 के पीछे 6 जीरो, तो मतलब 9 के पीछे 6 जीरो लगा देनी है हमें। तो इतने क्रिस्टल जो है किस में होते हैं, 2 kg शुगर में। तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg 1.2 kg। तो हमें बताना है कितने शुगर क्रिस्टल्स होंगे 5 kg में और 1.2 kg में। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहां पे लिखेंगे हम, टेबल बनाएंगे तो शुगर क्रिस्टल्स, और सेकंड रो क्या बनाएंगे हम, क्वांटिटी। ठीक है, अब शुगर क्रिस्टल है 9 इंटू 10⁻6 किसमें, 2 किलोग्राम में। ठीक है, तो कितने होंगे, x होंगे किसमें 5 किलोग्राम में, और कितने होंगे y होंगे 1.2 किलोग्राम। ठीक है, तो बच्चों अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर शुगर ज्यादा होगी तो क्रिस्टल भी ज्यादा होंगे, शुगर कम हो जाएगी तो क्रिस्टल भी कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम निकालते हैं x की वैल्यू, तो x इसके डिवाइड में इसको लेना है, x बाई 5 इज इक्वल टू, सेम अगर इसमें ऊपर लिया तो इधर भी ऊपर वाला ही पहले लेना है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब जो 5 है बच्चों, जो 5 है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, ये मत कैंसिल कर देना, 2 5 जा 10। ठीक है, ऐसे मत कैंसिल करना, ये कैंसिल नहीं करना हमें, सीधा हमें क्या करना है, इसको 10⁻6 को सेम रहने दो। 9 5 से कितना होता है 45, 45 बाई 2 कर दो, 45 बाई 2, x इज इक्वल टू 45 बाई 2 और मल्टीप्लाई में 10⁻6 को ऐसे रहने दो। ठीक है, इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं, लास्ट में ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसका वो पॉइंट बना दो, 2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 22.5 और मल्टीप्लाई में लगा दो 10⁻6। सिंपल, इस तरह से सॉल्व करो, क्योंकि जैसा हमारे पास क्वेश्चन है वैसे ही हम आंसर दे देंगे। अगर इसको और आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में कहां पे होता है, इस जगह पर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻7। अगर पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो एक नंबर यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, जितना शिफ्ट करोगे उतने बढ़ जाएगा, तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखो, दोनों सही है। नेक्स्ट वाले में y बाई 1.2, ठीक है, और इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 1.2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइड बाई 2। पहले से इधर 1.2 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 चला जाएगा, 2 की टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 9 6 जा तो 54 होता है, तो 54 आ जाएगा। अब 10⁻6 ऊपर है, इसका मतलब एक के पीछे 6 जीरो ऊपर है, एक जीरो नीचे है ना 10, तो एक जीरो कैंसिल कर दो, कितनी जीरो बच जाएंगी, या फिर ऐसे कह लो 6 में से 1 पावर माइनस कर दो, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो मल्टीप्लाई में 10⁻5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो एक्चुअल 18 किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, 18 किलोमीटर को। तो डिस्टेंस ऑन मैप कितना है, डिस्टेंस ऑन मैप है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर। ठीक है, और ऐसे ही डिस्टेंस ऑन मैप हमें निकालना है, अगर वो ड्राइव करती है 72 किलोमीटर, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस ऑन द मैप, तो मैप पे उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे मैप के ऊपर डिस्टेंस होगा x, अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 72 किलोमीटर। ठीक है, अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो x बाई 72 इज इक्वल टू 1 बाई 18। ठीक है, अब यहां पे जो किलोमीटर है बच्चों वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये भी किलोमीटर में ये भी किलोमीटर में, इसको अब शिफ्ट करते हैं यहाँ पे तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कहने का मतलब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, 1 बाई 18 यहाँ 72 डिवाइड में इस तरफ भेजेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 18 4 जा 72, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल। ए
5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो, मतलब एक इतना ऊंचा जो पोल है, खंबा है, तो वो एक शेडो बनाता है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी लंबी शेडो बनाता है। फाइंड द हाइट, फाइंड एट सेम टाइम, उसी समय पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की लेंथ कितनी होगी बाय अनदर पोल, इतने लंबे पोल की शेडो कितनी लंबी आएगी। फिर द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट द शेडो 5 मीटर, और अगर शेडो 5 मीटर की है तो हाइट ऑफ पोल कितनी आएगी। तो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी? मीटर और सेंटीमीटर सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो आपको याद रखना है ये तो पहले से सेंटीमीटर में है। 5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 500 और प्लस में 60 एक्स्ट्रा है, तो टोटल हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की जगह क्या लेंगे? 560 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर अब लिखने की जरूरत नहीं है। और जब इतनी हाइट है पोल की तो शेडो कितनी आती है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो उसको हम लिखेंगे 320 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड क्या करना है? फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ शेडो, शेडो है यहाँ पर, तो इसको फाइंड आउट करना है कब? जब पोल की कितनी होगी? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो 10 1 मीटर में 100, तो 10 में 1000 हो जाएगा, प्लस में 50 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1050 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1050 सेंटीमीटर। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल है ये वाली, तो y यहाँ पे लिख देते हैं। ये कास्ट ऑफ शेडो, कितनी कास्ट करता है शेडो? 5 मीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको बच्चों हमें सॉल्व करना है, तो पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फर्स्ट x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x बाय 320 बाय यहां से, इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये, तो x डिवाइड बाय 1050 इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय, यहां से देखो यहां हमने नीचे लिया तो इधर भी पहले नीचे वाला ही लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 560, अब जो यहां पे कैंसिल होता है कर दो। ठीक है, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। अब नीचे जो है 1050 है, इसको डिवाइड वाले को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो यहां पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4/7 मल्टीप्लाई 1050, 7 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 में 7 7 4 मल्टीप्लाई 150, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 50 4 जा 60, 600 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर, सॉरी, अगर आप इसको चाहें तो मीटर में चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर में 100, तो 600 सेंटीमीटर का कितने बनेंगे? 6 मीटर। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिख दो, वो दोनों सही। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, y बाय 500 इज इक्वल टू, y बाय 500 किया है तो इधर से ऊपर वाला पहले आएगा, 560 डिवाइड बाय 320। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। अब 500 डिवाइड में है, इसको शिफ्ट करेंगे तो 7/4 मल्टीप्लाई 500, 4 पे कैंसिल कर दो, 4 में जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको अगर हम चाहें तो मीटर में चेंज कर सकते हैं डिवाइड बाय 100 करके। ठीक है, तो 875 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 8.75 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 पॉइंट लगने के बाद जो होता है वो सेंटीमीटर में, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से भी आप इसका आंसर दे सकते हो, इतना आंसर दोगे तब भी सही है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, इतना डिस्टेंस 25 मिनट में। तो यहां हम टेबल बनाएंगे डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो। ठीक है, तो डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, कितने टाइम में? 25 मिनट्स में। ठीक है, ऐसे ही इफ द स्पीड 5 आवर्स में, यहाँ पे तो डिस्टेंस है 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसको x लेंगे। यहाँ एक कंफ्यूजन है, ध्यान रखना, ये मिनट में है जबकि ये आवर्स में है, तो इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे, बड़ी यूनिट को छोटे में। 1 आवर में कितने मिनट? 60, तो 5 आवर में कितने हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई 60, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? इज इक्वल टू 5 6 30, 300 मिनट। अब हम इसको सही से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना इनकी यूनिट सेम होनी कंपलसरी थी, तो x बाय क्या लोगे? x बाय 300 इज इक्वल टू, यहां ऊपर पहले ये लिया है तो यहां से 14 आएगा, डिवाइड बाय 25। अब 300 डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 300। अब सीधा चाहे 25 पे कैंसिल कर दो, नहीं कैंसिल होता है तो 5 पे कर देना बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। 25 पे करते हैं तो 25 बन जाए 25, यहां से बचेगा 5, 50, 25 टू जा 50, 14 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 टू जा 28,
14 × 14 और 2 16, 168 किलोमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।